नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है, इससे पहले हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है उसको, लेकिन अब हम लोग मीन फंक्शन के माध्यम से प्रयोग करने वाले हैं कि कोई भी रेंज होगा उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, ये ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि कौन सी ऐसे मॉल में ज़्यादातर ये देखा जाता है, मॉड में भी देखेंगे ऐसा प्रोडक्ट कौन सा जो मिनिमम है उसको मंगा लेते हैं। तो जैसे 2 3 4 यदि मिनिमम हो तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, मंगा लेंगे, स्टॉक में बना रहे। ठीक है, कभी आप देखिएगा दुकानदार को कि जब आप कभी मतलब जो अकाउंटिंग मेंटेन ना करता हो, भले ही सो मैनुअल ही करे, ठीक है, या कॉपी पेन से, जो नहीं मेंटेन करता है तो कभी उसके दुकान पे आप सामान लेने जाएंगे तो देखेगा वो सामान है कि नहीं, दुकान में से यदि मिल गया तब तो ला के देगा, नहीं तो वहाँ पे नोट करेगा वो, फिर मंगाना है। और वही चीज़ें कंप्यूटर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो पहले से कंप्यूटर हम लोग को बताता रहता है कि कौन मिनिमम में जा रहा है। अभी जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाएंगे इसमें होम टैब के माध्यम से, वो ऑटोमेटिकली कलर भी करता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है न्यूनतम आ रहा है, ऑटोमेटिक उसे रेड कर देगा। ठीक है, जैसे बिकेगा तो इस हिसाब से हम लोग मिनिमम निकालने वाले हैं इसमें। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे भी 2 एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं इसमें। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले सिंपल, जो मैथ्स के लिए प्रयोग किए थे सेम टू सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इसका सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये मिनिमम फंक्शन के लिए है कि इसमें से यदि पूरा हम निकाल करके देखते हैं इस पूरे रेंज में से, तो रो और कॉलम में दोनों में हम लोग देख सकते हैं, पूरे रेंज में से भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये चाहते हैं पूरे इस रो में मिनिमम कौन है यहाँ निकालना है, इस पूरे कॉलम में से मिनिमम कौन है यहाँ निकालना है, इस पूरे रेंज में से कौन मिनिमम है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला प्रयोग करना होगा। सबसे पहले इक्वल साइन यहाँ देते हैं और लिख देते हैं मीन। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा आप देखेंगे मिनिमम तो होता नहीं है, तो मीन करने के बाद से आप टैब बटन कर देंगे। जैसे टैब बटन करेंगे तो ब्रेकेट हम लोग स्वयं लगा सकते हैं, लेकिन टैब बटन करेंगे तो ब्रेकेट ही लगा देगा। रेंज आपको देखना है कहाँ से है, तो यहाँ से देखेंगे B2 से लेकर के आपको आना है कहाँ पे, G2 पे। या तो आप लिखिए और नहीं तो माउस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे। लिख दिया ये B2 से लेकर के G2 तक, ब्रैकेट क्लोज करने का आवश्यकता नहीं, इंटर कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके कॉर्नर वाले साइड से हम लोग जब डार्क प्लस शो करें तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग कर सकते हैं। ये पूरा आ गया। यहाँ से हम लोग निकालना चाहते हैं इस पूरे कॉलम में मिनिमम कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे मीन। ठीक है, रेंज हम लोग देंगे यहाँ से लेकर के, इसका नाम क्या है, B2, और कहाँ तक आएंगे इस तरीके से B9 तक, है ना। ठीक, तो यहाँ से या तो हम क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लें लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके, या तो स्वयं ऐसे लिखें हम लोग B2, ठीक है, उसके से कॉलन, फिर उसके बाद से B9 ऐसे लिखें। और आसान क्या है, सिलेक्ट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके भी या फिर लिख करके इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे मिनिमम, एक बात है ध्यान रखिएगा, मिनिमम की कंडीशन कितना इसमें है, 3 है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसमें यूज कर रहे थे तो B3 तक ही हमने रेंज ले लिया था, इस वजह से वहीं पे क्राइटेरिया बना दिया था ये। ठीक है, अब यही बातें हमने कह दिया, इसको लास्ट तक भी आप जा सकते हैं। यदि इसमें हम ये नहीं लिखे होते तो बस आप क्लिक करते यहीं पे, तब भी ये सर्च कर सकता था। समझ रहे हैं, यानी कि एक बार आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तब भी नीचे तक सेलेक्ट कर लेगा 10,48,576 तक। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, B, यहाँ पे 9 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटर करेंगे तो बताने लगा इसमें मिनिमम कौन सा है, 3। ठीक है, जहाँ क्राइटेरिया आपने रोक दिया वहीं से बताएगा, क्राइटेरिया और बढ़ाएंगे तो और बताएगा। पूरी क्राइटेरिया दे के रखनी चाहिए, तो मिनिमम जितना फीड करते जाएंगे ऑटोमेटिक बताता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप कभी भी देखिएगा, इसको ड्रैग करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये वाला हमने ले लिया। ठीक है, बाई चांस कभी भी इसमें मिनिमम सबके दिखा रहे हैं, बाई चांस इसमें कभी हम डेटा फीड कर रहे हैं, मान लीजिए हम मिनिमम डेटा फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी हमने लिख दिया मीन। ठीक है, एक रेंज ले लेते हैं, कोई भी एक रेंज, जैसे यहाँ से हमने ले लिया C। अब C को हम रेंज नहीं सेलेक्ट करना चाहते, हम C के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं, इसे बस सिंपली। ठीक है, समझ रहे हैं, तो क्या यहाँ लिख रहा है, C और C कॉलम C। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे तक से सिलेक्ट किया लिया, कहाँ तक, 10,48,576 तक। इसमें और कुछ नहीं करना, इंटर कर दीजिए, बता रहा अभी इसमें जो आप फीड कर रहे हो क्या है, 0 मिनिमम है ही नहीं कुछ। लेकिन जैसे डेटा भरते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इसमें जो मिनिमम होगा उसी को इंसर्टेड करके बता रहा है। मतलब आपने पहले भी एडवांस भी लगा सकते हैं इसको, कहीं पे डेटा भरते जाइए मिनिमम बताता रहेगा। जितनी भी आप डेटा भरते जाएंगे, अभी देखिए मिनिमम हमारा 1 ही बताने वाला है, लेकिन कहीं पे हमने यदि 0 भर दिया तो मिनिमम वहाँ 0 बताना है। मतलब एडवांस में भी इसको लगा करके आप रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है?
ठीक है। इस वजह से आपको ये जरूरी नहीं कि इसी को सिलेक्ट ही करिए, आप चाहे तो किसी रेंज में यदि फार्मूला आप लगा रहे हैं और यहाँ पे मीन लगाएं या मैक्स लगाएं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने मीन लगा दिया, अब इस हिसाब से हम किसी रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर दिए। इस पूरे रेंज को ऐसे भी हम लोग चाहे तो पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी डेटा यहाँ भरनी हो ऐसे क्लिक करके आप पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जे और आर लिख दिया। अब इस पूरे डेटा में कहीं पे भी डेटा यदि हम लोग मिनिमम भरेंगे, अभी देखिए इसमें डेटा हम भरते हुए कहीं पे चले जाते हैं, लेकिन जहां मिनिमम भरेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप एडवांस में भी लगा करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही चीजें क्राइटेरिया दिया था, यहाँ से मिनिमम, बाकी इस वाले रेंज में से आपको चाहिए तो लिख देंगे मीन, ठीक है, और रेंज दे देते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, G9 तक इंटर करेंगे तो बता रहा है मिनिमम कौन सा 1 है। क्लियर, यहाँ पे लिखा भी गया है, आप लोग ऐसे फार्मूला भी नोट करिए, हमेशा कॉपी में प्रॉपर ऐसे हो, ठीक है। ये मिनिमम का फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मिनिमम का सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि वही वाले प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ देखिए कि ये क्वांटिटी है, रेट है और ये अमाउंट है। तो आप लोगों को बताया गया है कि यदि अमाउंट आपको निकालना तो क्या करने वाले हैं, इक्वल साइन देंगे, या तो आप लगाइए सम और नहीं तो लगाना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट भी आप लगा करके यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा, ड्रैग कर लेंगे। इसमें लगाना है तो इक्वल साइन दे देंगे, ठीक है, और क्या लिख देंगे इसमें, ठीक है, मीन बस लिखना होगा। रेंज दे देते हैं, जहां से आपको देना वहां तक इंटर करेंगे तो मिनिमम, रेट के हिसाब से इक्वल करेंगे, लिख देंगे मीन, रेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल अभी सिंपल हम लोग धीरे धीरे पढ़े और आगे बढ़ेंगे अब एडवांस की तरफ धीरे धीरे इसमें, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे हम लोग मीन, ठीक है, और रेंज हम यहाँ से दे देते हैं, इंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि मिनिमम आपका 6000 है पूरे में से। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग निकाल करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद से धीरे धीरे जब आप लोगों के लिए एडवांस हम देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम रिजल्ट या फिर किसी अमाउंट के अकॉर्डिंग देंगे कि मिनिमम निकालिए, ठीक है, मैक्सिमम निकालिए, ऐसा असाइनमेंट देंगे। बस अभी आपको बस ये समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए मिनिमम और मैक्सिमम की, ठीक है। क्लियर हो गया ना, तो पहला ये वाला नोट कर लीजिएगा।